Hello dear students, how are you all? Standard 9, chapter number 8, quadrilaterals. So first of all तो ये जो quadrilaterals है चैप्टर का नाम, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि quadrilaterals किसको कहते हैं, जो आपने पहले के स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है. ओके, a quadrilateral is a union of four line segment. What? A quadrilateral is a union of four line segment डिटरमाइंड बाय फोर डिस्टिक कोप्लानर पॉइंट्स. ओके, मतलब कि डिस्टिक पॉइंट्स होंगे, मतलब कि अलग अलग चार पॉइंट्स होंगे और चार लाइन सेगमेंट होगी और वो चार लाइन सेगमेंट जुड़ के क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे. मतलब कि क्वाड्रिलेटरल्स की साइड्स कितनी होती है? फोर साइड्स होती है. फोर साइड्स वाले जो पॉलीगॉन है उसको हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं, राइट. विच नो थ्री आर कोलिनियर, मतलब कि कोई भी थ्री पॉइंट्स जो होंगे वो कोलिनियर होंगे नहीं. एंड द लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट ओनली एट एंड पॉइंट. लाइन सेगमेंट जो है वो एंड पॉइंट में ही इंटरसेक्ट होगी. ओके, फॉर ए बी सी डी टू बी अ क्वाड्रिलेटरल फॉलोइंग कंडीशन आर रिक्वायर्ड. मतलब कि कोई भी जो पॉलीगॉन है वो क्वाड्रिलेटरल का होगा तो उसके लिए कोई कंडीशन है, वो आपको कंडीशन समझनी है. फर्स्ट कंडीशन क्या है? द फोर पॉइंट्स मस्ट बी डिस्ट्रिक्ट. ए बी सी डी डिस्ट्रिक्ट पॉइंट होने चाहिए, मतलब कि सेपरेट पॉइंट्स होने चाहिए, कोई भी पॉइंट सेम नहीं होना चाहिए. नो थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब कि एक ही लाइन में तीन पॉइंट्स नहीं आने चाहिए. जैसे कि यहाँ पे ए बी एंड सी है तो यहाँ पे कोई भी आप तीसरा पॉइंट लोगे डी तो क्या बनेगा? ये ट्राइंगल ही बनेगा. समझ में आया आपको? मतलब कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए, कोई भी तीन पॉइंट्स कोलिनियर होने चाहिए नहीं. ओके, उसके बाद क्या है? लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी डी ए इंटरसेक्ट एट द एंड पॉइंट. मतलब कि ए बी है, बी सी है, सी डी है या फिर डी ए है, वो इंटरसेक्ट कहाँ पे होने चाहिए? एंड पॉइंट में. मतलब कि ये एंड पॉइंट है, दूसरा ये है और ये है. ओके, सो सिंपल सी डेफिनेशन है. क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो आपको समझ में आ गया, राइट. डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं. अ क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड पॉलीगॉन. क्वाड्रिलेटरल क्या है? फोर साइडेड पॉलीगॉन है विथ फोर एंगल्स, जिसके एंगल भी चार है. जिसे हम ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, बराबर. ए बी सी एंड डी. सो फोर साइड है, ए बी है, बी सी सी डी एंड ए डी. देयर आर फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स होंगे. मतलब कि ये फर्स्ट कॉर्नर है, ये सेकंड कॉर्नर है, ये थर्ड कॉर्नर है और ये फोर्थ कॉर्नर है, राइट. द फाइव मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल से टाइप्स कौन कौन से हैं? तो देखो, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपेजियम है, उसके बाद रोम्बस है, बराबर. वो सब हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़े हुए हैं सारे टाइप्स. सेकंड पोर्शन है एंगल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, सभी इंटीरियर एंगल्स का एडिशन करेंगे तो 360 होगा और एक्सटीरियर एंगल्स का भी एडिशन 360 होगा. अब कोई स्टूडेंट्स को एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स में कंफ्यूजन होती है तो वो हम कंफ्यूजन दूर करते हैं. चलो, जैसे कि यहाँ पे कोई ये एंगल है सपोज 60, तो ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर का एंगल है, मतलब उसको हम इंटीरियर एंगल्स कहेंगे, राइट. और यहाँ पे जो ये बाहर एंगल होगा क्वाड्रिलेटरल के बाहर, सपोज ये है 120, ये 60 है, तो ऑब्वियसली ये हाफ सर्कल बनेगा तो ये होगा 120. तो ये बाहर का एंगल जो है उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल. समझ में आया? मतलब कि सभी क्वाड्रिलेटरल्स में सभी इंटीरियर एंगल का एडिशन 360 डिग्री होगा और एक्सटीरियर एंगल का भी एडिशन होगा 360 डिग्री, राइट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज पैरेललोग्राम. अब जो क्वाड्रिलेटरल्स है उसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज क्वाड्रिलेटरल. अब क्वाड्रिलेटरल
which has both pair of opposite sides parallel to is called quadrilateral, is called पैरेललोग्राम. ओके, मतलब कि ऐसा quadrilaterals जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो उसको हम कहेंगे पैरेललोग्राम. समझते हैं. यहाँ पे quadrilaterals हमें दिया हुआ है जो कि पैरेललोग्राम है. हम कैसे कह सकते हैं ये पैरेललोग्राम है? तो इसमें देखो, ये दोनों साइड्स है वो ऑपोजिट साइड है, एक दूसरे के कैसे है? पैरेलल साइड है. पैरेलल साइड किसको कहते हैं? जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करती हो एक दूसरे को, वैसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहेंगे. राइट. ये दो लाइंस है वो भी कैसी लाइन है? पैरेलल टू ईच अदर है. समझ में आया? ऐसे लाइन जा रही है तो वो कभी भी इंटरसेक्ट करेगी नहीं एक दूसरे को. अगर ऐसे कोई लाइन हो तो आगे जाएगी तो ये इंटरसेक्ट करेगी, तो इसको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं नहीं है. ये होगी हमारी पैरेलल लाइंस. समझ में आया आपको? मतलब कि पैरेललोग्राम कैसा क्वाड्रिलेटरल है? जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है. द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल्स. ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. ओके, मतलब कि सपोज यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, तो उसके ऑपोजिट वाला एंगल ये होगा तो वो भी 30 डिग्री होगा. समझ में आया ना? नेक्स्ट है द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. मतलब कि बाइसेक्ट ईच अदर मतलब क्या? कि सेम पार्ट में डिवाइड करेंगे. डायगोनल्स जो है वो सेम पार्ट में डिवाइड करेंगे. डायगोनल्स कैसे है? यहाँ पे देखो, सपोज ये है आपका ए, ये है आपका पॉइंट बी, ये है आपका पॉइंट सी और ये है आपका पॉइंट डी. तो यहाँ से एक डायगोनल ये ए सी बनेगा और दूसरा डायगोनल बनेगा बी डी. तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब कि टू इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे. बराबर. सो बाइसेक्ट का मीनिंग वही होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करना. ओके. उसके बाद क्या लिखा है? द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स. अब कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल मतलब क्या? कि यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है. बराबर. तो उसमें कोई भी हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स, कोई भी हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे है, सपोज हमने ये डायगोनल ड्रॉ किया है. बराबर. तो डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा और दूसरा भी ये ट्रायंगल बनेगा. तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या? कि सेम पार्ट में ये जितना ट्रायंगल होगा उतना ही ट्रायंगल ये होगा. मतलब कि सेम पार्ट में कन्वर्ट करेंगे. समझ में आया ना? A quadrilateral is said to be parallelogram if opposite sides are equal or opposite angle are equal or diagonal bisect each other or a pair of opposite are parallel. opposite pair parallel और equal होगी तभी उसको हम कहेंगे पैरेललोग्राम.